Okay, now first program we are going to learn, that is printing statement. How to use printing statement. Printing statement में भी बहुत सारे छोटा छोटा चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए. फर्स्ट वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट से ही हम स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट लाइन क्या लिखना पड़ता है आप लोगों को पता है आपको? हेडर फाइल, हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h, stdio, not studio. Basically studio is a wrong stdio, word. stdio, stdio stdio. dot h, right? First line stdio dot h. Second line, for Windows it is conio. conio.h. conio.h. सर आईओ स्ट्रीम नहीं यूज कर सकते हैं? iostream C++ वो में उसमें रहता है C++. C++ में iostream C++ के लिए है. iostream is not for C. Okay, iostream Yes, is not for C. Basically try to understand, that is same compiler actually we are going to use. Same compilers, इसमें C भी रन होगा, C++ भी रन होगा, but always be careful. C में iostream और स्टूडियो लाइब्रेरी हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, बट iostream कभी भी हम यूज नहीं करेंगे. iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक्चुअली बेसिकली फॉर सी आउट, सी इन, दैट फंक्शंस. C++ में जो यूज होता है सी इन, सी आउट, उसके लिए है. वो Yes, सब sir. चीज है iostream. Yes, sir. वो सब iostream में है. तो Yes, दैट्स sir. व्हाई iostream चाहिए होता था. यहाँ पे printf scanf वही उसी सी इन सी आउट का ही एक छोटा भाई बोलेंगे, Alternate. अल्टरनेटिव Yes, ऑप्शन sir. बोलेंगे. अल्टरनेटिव ऑप्शन ये सी में है, दैट इज सी, ये printf एंड scanf. सो printf एंड scanf stdio में है, दैट्स व्हाई stdio हम यहाँ पे लिखेंगे. iostream का जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? यस सर. So include का स्पेलिंग सही कर लीजिए. Very good. Int main, this is a basic structure. Int main, program will start from here. Printf, basically first our concern is printf. First our concern is printf. Printf your name, only name, your name. So first program जो तुम लोगों का, हाँ मवाज खान कुछ हाथ उठाए हो, रेज हैंड किए हो, कुछ क्वेश्चन है या गलती से? सर डायरेक्ट, सर हाँ, डायरेक्ट उसमें क्यों नहीं लिखते वो कंपाइलर जो है? डायरेक्ट कंपाइलर में क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं. हाँ, ये लिख सकते हैं, बट एक्चुअली तुम्हें छोटा छोटा दिखेगा. दैट्स व्हाई मैं ये यूज कर रहा हूँ. ओके, मैं डायरेक्ट कंपाइलर में तुम लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्ट कंपाइलर में यही प्रॉब्लम है, सिंपल छोटा छोटा दिखेगा, तुमको दिखेगा नहीं. दैट्स व्हाई फॉर योर विजुअलाइजेशन मैं ये नोटपैड यूज कर रहा हूँ. थिंक क्लियर मवाज? तुम्हारा Yes, sir. तुम वहीं पे लिखोगे, तुम एक्चुअली डायरेक्ट कोड इसमें ही लिखोगे. क्लियर? यस सर. ओके, just write your name. Just writing your name, your names. Get ch. This is the first program you have to perform. Just your name you should print. ये प्रोग्राम तो रन हो जाएगा. सर हाँ, रिटर्न रिटर्न. गुड वन. ओके, कंट्रोल सी मैंने किया है. कंट्रोल सी कॉपी. def C++, here it is. File new, source file, pasting here. कोई डाउट
किसी को? नो सर। इस प्रोग्राम में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए ना। ये प्रोग्राम पहला चीज तुम्हें करना Yes, क्या है, सेव एज करना है। कहाँ सेव करोगे? कोई भी जगह, डेस्कटॉप में सी सोर्स फाइल लिखोगे। प्लीज बी केयरफुल, सी सोर्स फाइल बनाओगे, सी प्लस प्लस नहीं बनाओगे। कोशिश करोगे सी प्लस प्लस नहीं बनाने का, बिकॉज सी प्लस प्लस में भी रन तो कर जाएगा, बट दिस इज नॉट ओरिजिनल वन। सी प्लस प्लस इज फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सीपीपी डॉट सीपीपी डॉट सीपीपी जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए है। तो डॉट सी यू यूज, सी प्रोग्राम फाइल ही बनाओगे। तो जस्ट आई एम गिविंग Yes, sir. नेम पी और पी आर आई, प्रिंट पी आर सर आई। डायरेक्ट पेस्ट करके सर रन नहीं कर सकते हैं सर, सेव करना जरूरी है। सेव करना जरूरी है। अगर बिना सेव करे करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन दे देगा वो सेव करने के लिए। ये कंपाइल होगा ही नहीं, डेव सी प्लस प्लस में कंपाइल होगा ही नहीं विदाउट सेविंग। टर्बो सी प्लस प्लस में विदाउट सेविंग कंपाइल हो जाएगा। एम आई क्लियर? Yes, Yes, टर्बो sir. सी प्लस प्लस में विदाउट सेव कंपाइल हो जाएगा, बट फॉर डेव सी प्लस प्लस कभी भी ये कंपाइल होगा ही नहीं अगर तुम सेव नहीं करोगे। फर्स्ट इट विल टेल टू सेव द प्रोग्राम। नाउ आई एम कंपाइलिंग, सी हियर, processing. Now error 0, warning 0, output this. Done. Now please execute it, run. Here it is printing. Yes, it is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए इसमें। Now, No, sir. okay. अब मैं चाह रहा हूं 2 लाइन प्रिंट करने के लिए। सिंपली यहाँ पे छोटा छोटा चीज जो समझने के लिए है वो इस चीज को ध्यान देना। मैं 2 लाइन प्रिंट कर रहा हूं। Simply I want to print these 2 lines. प्रिंट हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे प्रिंट होगा। Try to understand it. Sorry, P in capital. यहाँ पे देखो PU मैंने कैपिटल लिख लिया है। देखो क्या क्या देगा। तब नहीं होगा सर। नहीं काम होगा सर करेगा? तब। नहीं। नहीं सर, नहीं करेगा, एरर दे देगा। Let's see it. सेव उसी में सेव कर लेते हैं। Now see it. दिख रहा है? ID return 1 exist status. That means it is Yes. not. It Yes, is sir. not. देखो see, undefined reference printf. Okay. So one thing. So C is a case sensitive language or not case sensitive language? Which one is the right Case one? Sir, case sensitive, sensitive. केस सेंसिटिव। Case केस सेंसिटिव का sensitive. मतलब समझ में आया तुमको? Yes, sir. जो कैपिटल में है वो Yes, sir. कैपिटल Yes, sir. में ही लिखना पड़ेगा। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं है उसको तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट अगर तुम कैपिटल लिखे हो तो ऑलवेज यू राइट कैपिटल। वेरिएबल नेम, तुम अगर वेरिएबल नेम में अगर किसी का ए कैपिटल में ए लिख दिया तो ऑलवेज यू हैव टू गिव ए। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मीनिंग अलग है इसमें। सिंपली दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट थिंग। ये थिंग क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ तुमको? So C is a case sensitive language. Okay? हाँ, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? Okay. नो सर। Okay. Now. सर Now कहाँ it is- से जज किए कि कैसे फिर से सर
कहाँ से सब आप जज किए कि कैन सेंसिटिव है या नहीं? अभी जो कोड ये रन किए पी को मैंने कैपिटल बना दिया था, ये पी, सी सी हेयर 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 आई एम रीडिंग हेयर, पी को मैंने कैपिटल लिख दिया था, देखो यहाँ पे। यस सर यस। तो इससे पता चल रहा है ये केस, ये रन नहीं किया, ये रन नहीं किया, इस प्रिंटफ का मतलब उसको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? बिकॉज इट इज इन कैपिटल, पी इज इन कैपिटल। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूं दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ थिंग इज ओके, थिंग इज वेरी क्लियर। सर जो Yes, प्रिंट sir. करना सर बड़ा छोटा लिख सकते हैं ना सर, जो प्रिंट के अंदर आप बड़ा लिखे हैं। हाँ, ये चीज मैं बोला था कि जो जैसे तुम लिखोगे वैसा ही बड़ा छोटा वो लिखेगा, बट जिसका स्पेशल मीनिंग है उस प्रोग्राम में, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग है, दैट मीनिंग यू कैन नॉट चेंज कैपिटल एंड स्मॉल, दैट वर्ड्स। am I clear now? यस सर। Yes, sir. Now देखो ये रन कैसे करेगा? कैन एनीवन टेल? सर एक ही लाइन पे दोनों दे देगा, भास्कर दास और एक ही लाइन पे दोनों देगा सर। यस सर, दोनों दे देगा। एक ही लाइन पे दोनों देगा या दो लाइन पे दो बनाएगा? एक ही लाइन पे दो से देगा। एक ही लाइन पे दोनों प्रिंट दैट करेगा। थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये दो प्रिंटफ मैंने लगाया, स्टिल इसने कोई लाइन चेंज नहीं करेगा, ये एक ही लाइन पे दोनों एक साथ प्रिंट कर देगा। सी दैट थिंग यू हैव टू लर्न, compile it. It is compiling now. Try, then see it. See, even it is not given space दास के बाद, even it is not given space। अगर यहां पे मुझे स्पेस देना है then what to write? am I clear? सर भास्कर दास के बाद एक स्पेस डाल देंगे एपोस्ट्रोफी के पहले। मैं सबको क्लियर हुआ क्या? डबल- क्या डबल- ये प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, सब चीज प्रिंटफ का चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आइदर तुम यहाँ पे स्पेस डालो, सर अगर स्पेस सर। देना है तुमको, आइदर तुम यहाँ पे स्पेस डालो, यहाँ पे स्पेस डालो, और तुम यहाँ पे स्पेस डालो, दोनों वर्क करेगा। am I clear now? See, यस सर। आइदर तुम दास के बाद ये प्रिंट करो, सर जो space डबल print करो। प्रिंट किया सर, हाँ, सर दोनों जगह स्पेस डालेंगे कि एक जगह? कोई एक जगह, दोनों जगह डालोगे तो दो स्पेस ले लेगा, ये भी स्पेस लेगा, ये भी स्पेस लेगा। लेट्स सी देखते हैं। एक सर, जगह ये वाला, हाँ बोलो। स्पेस के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है सर? नो, स्पेस तुम डायरेक्ट यहाँ पे इसके अंदर स्पेस दोगे तो स्पेस दे देगा। देखो ना, ट्राई टू देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने तुम्हारे हाथ सामने है, प्लीज सी इट इज वर्किंग। यस सर। यस सर। इट इज वर्किंग नाउ। अगर स्पेस Yes, यहाँ sir. नहीं देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ देते हैं, तब भी सेम आउट करेगा। सेम आउटपुट देगा। सी सेम आउटपुट दिया। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। अब तुम्हें चाहिए नया लाइन। अब मैं चाहता हूं कि सेम लाइन में ना प्रिंट करके ये न्यू लाइन पे स्लैश print एन लगा देगा। एक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। कहां पे लगाएंगे? स्लैश एन लगा देगा। कहां पे डबल कोटेशन लगाएंगे? का पहले। डबल कोट के डबल बाद कोटेशन का पहले। हाँ ये सर। दास के बाद। डबल कोटेशन का पहले। Yes, sir. Again two options you have. Again two options you have. आई से पहले और 10 के बाद। इसके बाद भी तुम आई रख से सकते पहले हो। और दास के बाद। हाँ, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। जैसे कि स्पेस यहाँ पे काम किया, वहां पे भी दोनों स्लैश एन काम करेगा। सॉरी, स्लैश एन उल्टा नहीं ना दिए। सही है सर। नहीं, ये सही है लग रहा है। लेट्स ट्राई। हाँ सर ये ठीक है।
यस सर, बाद वाला सही है। देखो सी /n मैंने लगाया है, रन इट। एम आई क्लियर? So Yes, for sir. new Yes, sir. line, for Yes, new sir. line, what this is your second program. So first program क्या था? Simply तुम्हारा नाम को प्रिंट करना था। फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हें ये किया जाएगा, दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कि फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हारा ये होगा कि एक तुम्हारा नाम को प्रिंट करना है। दूसरा प्रोग्राम ये होगा तुम्हारा कि नया लाइन पे 2 लाइन प्रिंट करना है। न्यू लाइन पे 2 लाइन तुम्हें कोई भी चीज प्रिंट करके दिखाना है। दिस इज योर सेकेंड प्रोग्राम। सो ये यहाँ पर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। एक यहाँ पे मैंने दिया वही /n मैं यहाँ देख रहा हूँ। बोथ वर्क, बोथ इट विल वर्क। देखो इसके बाद कोई स्पेस Yes, नहीं sir. दिया मैंने। बोथ विल वर्क, प्लीज सी इट। कंपाइल, रन, बोथ विल वर्क। इज द थिंग क्लियर? सर अगर एक ही प्रिंट एफ में लिखेंगे सर राइट, मैं आने वाला था, मैं अभी वही पॉइंट पे आने वाला था। नाउ तीसरा वही हम ऑप्शन भी बोल रहे थे। तुम्हारे पास है, एक तीसरा ऑप्शन भी तुम्हारे पास है। लेट्स सी इट। दोनों जगह यस, एक ही प्रिंट में हम काम कर देंगे, 2 प्रिंटर हमको चाहिए ही नहीं। सी Yes, sir. it will also work. Can this thing is okay? तुम्हें दिख रहा है? भास्कर दास Yes, sir. /n I am a teacher. Yes, sir. भास्कर दास /n I am a teacher. See, this is सेम also आउटपुट आएगा सर। same output आएगा। See, is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Second thing you have to learn कि इसमें मैं जो दे रहा हूं everything is meaningful. Yes or not? मैं जो लिख Yes, रहा sir. हूं everything is Sir. meaningful. तुम्हें मान लो Yes, sir. तुम्हें याद रखने के लिए कुछ कमेंट्स लिखना है प्रोग्राम में। मतलब Yes, sir. तुम्हें सिंपली बहुत अच्छा से ध्यान से समझना है इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर बहुत डबल स्लैश इंपॉर्टेंट है चीज। सर। रुको मैं सबको समझने दो। जिसको आता है हम बार बार मैं बोल रहा हूँ एकदम उछल के नहीं बोलोगे, ठीक है? हम जानते हैं तुम लोगों को आता है, बट जिसको नहीं आता है उसको समझने दो पहले अच्छे से। अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम, ये लाइन, एक छोटा सा, कभी कभी होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तुम्हारे पास, और कोई लाइन तुम क्यों लिख रहे हो बाद में याद नहीं रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, देखिए प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हो तुम, प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख रहे थे तुम। उस प्राइम नंबर प्रोग्राम में बहुत ध्यान से समझना, प्राइम नंबर का प्रोग्राम में पहले तुम किसी से भी डिवाइड किए हो, वो लाइन एक लिखे हो, उसके बाद फिर इफ एल्स चेक किए हो, कंडीशन चेक किए हो। तो ये जो इफ एल्स कंडीशन है, इसमें तुम चाहते हो ये किस लिए मैं लिख रहा हूं, ये इफ एल्स कंडीशन किस लिए मैं लिख रहा हूं, इसके ये मुझे याद नहीं रहेगा बाद में, तो मुझे वहां पे एक कुछ लिख के रखते हैं प्रोग्राम के अंदर ही, जो कि प्रोग्राम में का हिस्सा नहीं बनेगा। एम आई क्लियर? क्या लिख रहा हूं, क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि वो लिखा हुआ होगा, Yes, sir. बट प्रोग्राम Yes, sir. में वो हिस्सा नहीं लेगा, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है वो, कुछ ऐसा चीज मैं लिखना चाहता हूं प्रोग्राम में। दिस इज कॉल्ड कमेंट लाइन। कमेंट लाइन मतलब तुम्हें समझने के लिए, आपने खुद को समझने, खुद का प्रोग्राम को खुद समझने के लिए कोई छोटा छोटा कमेंट्स में लिख के रखता हूं। तो वो लाइन अगर तुम जोड़ना चाहते हो कोई भी प्रोग्राम में, वो कैसे जोड़ा जाएगा? इज द थिंग क्लियर? मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर सिंपली यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे इसके बाद तुम लिख रहे हो दिस इज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। ये अगर तुमने लिखा है, देखो ये एरर शो करेगा।
अगर इसने मुझे ये लिख दिया है मैंने, देखो ये एरर शो करेगा। सी दिस शोइंग एरर, Yes, क्योंकि sir. ये चीज समझ में नहीं आया प्रोग्राम को। सो अब इसका मतलब क्या, हमें कुछ अलग चाहिए चीज। यहाँ पे मैं ये मुझे मेरे लिए लिखा था, मैं ये अपने लिए लिखा था कि ये मुझे याद रहे ये क्यों लिखे थे। तो ये चीज करने के लिए तुम्हें डबल स्लैश का यूज करोगे। आगे डबल स्लैश क्या करता है, इसको प्रोग्राम से एक्सक्लूड कर दिया। देखो अब कुछ दूसरा कलर ले रहा है, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसके बाद इस डबल स्लैश के बाद जितना भी तुम लिखोगे उस लाइन को पूरा इसने डिसेबल कर दिया है। ये यहाँ पे बाद भी कुछ भी लिखते चलोगे इसके बाद वो पूरा डिसेबल रहेगा, पूरा डिसेबल रहेगा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? कुछ भी इसके बाद लिखते चलोगे वो चीज डिसेबल रहेगा, वो चीज कुछ नहीं होगा। Simply see it. Now it is not showing error. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay. Now see it is running. It is running. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now one thing again, बहुत अच्छे समझना। अगर मैं ये नहीं लिख के इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, गेट ch इसके ऊपर ला देता हूं, कैन इट रन? एक लाइन पे दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यस सर, यस सर, यस सर, इट विल रन। सी पहले लाइन पहले टर्मिनेट कर गया। इट विल रन, इट विल रन। यस सर। व्हाई? Yes, sir. व्हाई? बिकॉज ये Line- सेमीकोलन के चलते, सेमीकोलन सेमीकोलन के चलते, सेमीकोलन Terminate वर्क्स लाइक हो गया। दैट। सेमीकोलन इज ए टर्मिनेटर Yes, sir. ऑपरेटर, इट विल टर्मिनेट द लाइन। उसके बाद तुम लिखोगे इट विल रन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको रन करने में। सी इट विल रनिंग, इट इज रनिंग नाउ। सर और भी ऐड करेंगे तो नहीं होगा? हाँ बोलो। अगर उसमें और भी ऐड करेंगे, रिटर्न भी वहां पे ले जाएंगे तो वो भी वर्क करेगा। वही चीज मैं समझाने वाला हूँ। देखो Yes, जैसे कि ये मैंने मान लो इसके बीच में मुझे लिखना है। सी इसके बीच में मुझे लिखना है, मैं डबल स्लैश दूंगा तो ये भी हट गया तब। सी यस यस सर, हट जाएगा। ये भी हट गया तब। दिस प्रॉब्लमेटिक, बस वो हटना नहीं यस चाहिए। सर। So then problem। Yes, sir. स्लैश का साइन सर उल्टा दिए हैं सर, कौन सा स्लैश का साइन? दिस सिंबल एक्चुअली यूजेस यही तो वहाँ पे स्लैश स्लैश एन अलग, स्लैश एन का तो अलग, उल्टा ये क्यों स्लैश अलग है। हाँ हाँ दोनों स्लैश है, ये स्लैश एन अलग है, ये स्लैश एन अलग है। इज दैट क्लियर? उल्टा स्लैश Yes, ही sir. होगा। ओके सर। तो यहाँ पे देखो जैसे ये अब गेट ch भी हट गया। अगर मैं डबल स्लैश यहाँ ऐड करता हूँ तो गेट ch भी हट गया। तो मैं अगर कोई Yes, sir. बीच में छोटा सा स्टेटमेंट मैं लिखना चाहता हूँ, देन व्हाट यू हैव टू राइट, स्लैश दोनों स्टार, साइड पे कर देंगे सर। स्लैश स्टार, और पीछे साइड में स्टार स्लैश। सी स्टार स्लैश। सी अगेन इट इज विजुअलाइज्ड। गेट ch फिर से काम करने लगेगा। Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ? तुमको एकदम अच्छा Yes, से sir. अच्छा से समझ में आ गया कि क्या करना है, क्यों कर रहे हैं? ये तो सर मल्टीपल लाइन पे ही ना होगा। यस सर। अब यहाँ पे देखो, सिंपली इट विल एग्जीक्यूट, इट विल नॉट शोइंग एनी एरर। यस, एंड गेट ch भी वर्क करेगा। सी गेट ch भी वर्क कर रहा है, गेट ch वर्क कर रहा है, तभी यहाँ पे स्टे हो रहा है। गेट ch का दिखाया था ना मैं पहले पिछले दिन, याद है ना? स्क्रीन होल्ड करता है। हाँ, ये स्क्रीन को होल्ड करके रखा है। Yes, sir. गेट ch क्या किया, ये स्क्रीन को होल्ड करके रखा। ये जो आउटपुट स्क्रीन है, इस स्क्रीन को होल्ड करके रखा है गेट ch।
आप एंटर करेंगे तो वो चल जाएगा। दैट इज द थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। यस सर। और भी इसका और भी काम है। देखो, अगर तुम्हें मल्टीपल लाइंस को यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट जोड़ा है, अगर तुम्हें मल्टीपल स्टेटमेंट को ब्लॉक के अंदर जोड़ना है, जैसे कि ये अब लिखा हुआ है सिंपल, इसके नीचे लाइन में मैंने कुछ और लिखा है, इसके नीचे लाइन में कुछ और लिखा है, इसके नीचे लाइन में कुछ और लिखा है, इसके नीचे लाइन में कुछ और लिखा है। अब तुम चाह रहे हो ये सारे कमेंट लाइन हो, सारे, then also यस सर। you should give this slash star again, यहां पे खत्म करना था, इसके बाद स्टार स्लैश सी, टोटल दिस वन विल बी द कमेंट लाइन। मल्टीपल लाइंस को तुम कमेंट लाइन बना दिए। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? सर हम लोग एक लाइन में प्रोग्राम लिखेंगे सर तो चलेगा कि नहीं सर? चलेगा, बट तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा सर आप जब एरर एकदम आएगा। मैनर वाइज लिख रहे हैं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि एरर सर, जब जो आप आएगा। स्टेप लिखे सब लिखेंगे सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रन प्रोग्राम कर बस जाएगा। हम चाहते हैं लाइन में लिखेंगे। हाँ, प्रोग्राम रन कर जाएगा, बोल तो रहे हैं प्रोग्राम रन कर जाएगा, लेकिन एरर फाइंड करने में तुम्हें दिक्कत होगा, तुम्हें ही दिक्कत होगा। प्रोग्राम रन कर जाएगा, प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं। खोजना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा सर। हाँ, दैट्स ओके, देखने में अच्छा वो तो अलग मैटर है, बट तुम्हें प्रॉब्लम एक्चुअली तुम्हें ही खुद प्रॉब्लम होगा उस जगह सेम लाइन पे प्रोग्राम लिखोगे, बट प्रोग्राम को कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। सेम लाइन पे तुम पूरा प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं क्लियर कर पाया अभी तक जो भी समझाया? यस सर। अगर यहाँ पे इसी रहेगा, तुम अगर बोलोगे स्लैश डबल स्लैश लगाएंगे, डबल स्लैश डज नॉट वर्क, डबल स्लैश डज नॉट वर्क। देखे, एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन को वो डिसेबल कर रहा है। डबल स्लैश कब यूज होगा? स्टार स्लैश स्टार कब यूज होगा? इज द थिंग क्लियर? मल्टीपल लिखेगा। इज द थिंग वेरी क्लियर? स्टार मल्टीपल। यस सर। स्टार स्लैश और स्लैश डबल स्लैश कब यूज होगा? डबल स्लैश देखो, डबल स्लैश डज नॉट वर्क हियर। डबल स्लैश एक ही लाइन को डिसेबल करेगा, सिंगल लाइन को। और मल्टीपल लाइन को करने के लिए स्लैश स्टार। नाउ दिस थिंग, सो कब क्या ये चीज लिखना है? इज थिंग वेरी क्लियर टू यू? वेरी क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। नाउ अब मैं एक चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड। पिछले दिन कोई क्वेश्चन किया था, जब सर अगर डबल कोट में मुझे भास्कर दास को प्रिंट करना था तो क्या करेंगे? सी, अगर यहाँ पे डबल स्लैश, सी वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुम बोलोगे सर एक डबल स्लैश यहाँ दे देंगे और डबल स्लैश बीच में एक और दे दिए, यहाँ एक ही देंगे, डबल स्लैश यहाँ भी एक ही देंगे, डबल स्लैश। इट इज नॉट टेकिंग, इट इज नॉट टेकिंग। देखे हो? इज द थिंग क्लियर? क्या मैं क्लियर कर पाया, दिखा पाया तुम लोगों को? देखो यहाँ पे जैसे ही सिंगल स्लैश, तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक स्लैश दे देंगे, यहाँ पे एक स्लैश दे देंगे और यहाँ पे एक स्लैश दे देंगे, हो गया। आगे एक स्लैश देंगे और सॉरी स्लैश देंगे नहीं, हम बोले आगे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और पीछे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, तो ये भास्कर दास डबल कोट में प्रिंट हो जाना चाहिए। पहला दिमाग में ये चीज क्लिक किया। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? देखो जैसे ही तुम दियो, देखो 2 आ गया, 1 दिया है मैंने सिर्फ एक इनपुट दिया है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया, डबल आ जा रहा है। सी, एक इनपुट दिया, डबल आ जा रहा है, तो इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। मैं चाहता हूं एक ही सिंगल, तो अब तुम्हें उसके लिए क्या करना है? एक स्लैश सिंगल कोट यूज कर सकते हैं सर 2 बार? नो सर, सिंगल कोट 2 बार यूज करेंगे नहीं होगा? सिंगल कोट 2 बार यूज करेंगे तो नहीं हो रहा है। दोनों साइड दो
ऑटोमेटिकली ये सर तीन तीन ले सिंगल लेगा। सिंगल करेंगे सर। अरे ऑटोमेटिकली तीन तीन ले रहा है। हाँ मैं सर, दो मैं एक ही प्रिंट कर रहा हूँ। सी मैं एक ही ले रहा हूँ लेकिन दो ऑटोमेटिक आ जा रहा है। सी मैं एक ही बार प्रिंट किया, मैंने एक ही बार प्लेस ये किया, दो देखो दो ऑटोमेटिक आ हाँ जाएगा। सर सर वो अलग नहीं बोल डिवाइस रहे में थे, तो वो आप तो प्रिंट करेगा ना सर। हाँ वो जो कोट है सर उसको सिंगल सिंगल है, उसी मतलब वो उसी की पर आता है भास्कर सर, नीचे वाला जो देते हैं। सर अब भास्कर दास मतलब भाई सर अब भास्कर दास कोट की जगह डबल दो कोट वाला ही सिंगल सीखो। यूज कर सकते। सिंगल कोड अरे यूज यार। नहीं, सिंगल कोड भी नहीं यूज होगा। देखो मैं सिंगल कोड दे रहा हूँ, देखो सर हो सर ऐसे जाएगा कीजिए सर, ना, उधर भी करिए। भास्कर दास को हटाइए सर और फिर उसको दो बार डबल कोर्स लीजिए, अंदर आ जाएगा सर राइट। बाद में। अरे तो प्रिंट तो वही करना है ना भाई। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम समझ गए। ये बोल रहे हो यस सर यस सर। इट डज नॉट वर्क। सी एरर दिखा तुमको? यस सर। यस क्यों सर। एरर दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? मेरा क्वेश्चन है, क्यों एरर दे रहा है? देना नहीं चाहिए, इसलिए एरर दे सर रहा है। डबल कोट्स है तो वो इसको एक अलग जगह नहीं मैं बता डबल दे कोड रहा को हूँ। आउट नहीं कर पा रहा सर वो। हाँ ये एक्चुअली देखो ये कैसे ट्रीट हो रहा है। ये जो सिंगल कोट शुरू हुआ है ना, शुरू में वो बोल रहा है कि ये मैं खत्म हो गया, इट विल स्टार्ट और इट विल एंड, और ये भी बोल रहा है इट विल स्टार्ट, इट विल एंड। ये जो है डबल कोट के बाहर आ गया है भास्कर दास। Am I Yes, sir. clear to you? यस सर। यस सर। सर एक बार और दे देंगे तो सर तीन तीन एक को बार और दे देंगे तो तीन तीन हो जाएगा ना, तो दो दो कोट में प्रिंट होगा। दो दो डिस्प्ले करेगा ना दो सर। दो डिस्प्ले तो करेगा। सर डिस्प्ले तो होगा। अब दो दो डिस्प्ले होगा, हम तो चाहते हैं एक। दो डिस्प्ले करेगा तो क्या करेंगे? सर तो करके दिखाएगा सर, सर क्या होता है सर? सी करके देखिए। दो बार, हाँ सर, दो बार एक ले बार लेगा। और दे दीजिए सर। हाँ दो बार ले लेगा, हम तो बोल रहे हैं दो बार लेगा। यस सर। देखो कलर भी देखो दूसरा आ रहा है, पिछले बार व्हाइट हो गया था, यस सर। अब देखो आ जाएगा। वाह, यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ नहीं दिख प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ नहीं है। यस सर। वो समझ में आया? आप देखो क्यों क्यों क्यों, अब इसका क्यों रीजन है, क्योंकि इसका कोई स्पेशल मीनिंग है। इस स्पेशल मीनिंग को हमें हटाना है। इस पर्टिकुलर सिंबल का एक स्पेशल मीनिंग है, तो उस स्पेशल मीनिंग को तुम्हें हटाना है। सी यस उसको हटाने के लिए क्या करना है, तुमको एक स्लैश जोड़ना है। स्लैश मतलब ये वाला स्लैश, स्लैश एन वाला स्लैश, स्लैश एन वाला स्लैश, ठीक है। उसके बाद डबल कोट दो। सॉरी मैं स्लैश उल्टा ले रहा हूं क्या, लेट्स सी। स्लैश इज द थिंग ओके। मैंने क्या किया देखो, दो बार स्लैश लगा दिया। इस पर्टिकुलर, इससे पहले एक स्लैश लगाया, स्लैश एन वाला स्लैश, और इससे भी पहले एक स्लैश लगाया, तो ये दोनों प्रिंट करेगा। समझ में आया?
जिसके आगे स्लैश लगा हुआ है, जिससे पहले स्लैश लगा हुआ है, वो दोनों प्रिंट करेगा। सी 0, कैन यू सी इट? यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई चीज को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम्हें प्रिंट करना है तो क्या तरीका अपनाना होगा? इज द थिंग क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी क्लियर दिस मच। सर अगर डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा सर उसके पीछे सर क्या रीजन है सर? ये यहाँ जो सर डबल सेमीकोलन का बीच में स्लैश दिए, वहां से डबल सेमीकोलन का आगे स्लैश दिए। मैं बोल रहा हूँ जो जिसको प्रिंट करना है, प्लीज वेरी केयरफुली हाउ टू अंडरस्टैंड, जिसको प्रिंट करना है उससे आगे स्लैश लगाना है। डोंट थिंक कि इसके डबल स्लैश के बीच में और डबल स्लैश के पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उस तरह नहीं सोचो ही नहीं। सोचो कि जिस डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करवाना है